ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार मीठे बाबा की 3 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे, यह टेंशन रखना है। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। मन मना भव माने मन ही मन से जब हम शिव बाबा के हो जाते, हल्के हो जाते, तो देखो अपने आप में ही हम स्वयं पर राजाई करना सीख जाते हैं। और आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है, ये तो पक्का निश्चय है। वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से। यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है, तो ये भी योग भी है और देखो पढ़ाई भी, दोनों एक साथ काम हो रहे हैं। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है ना। आत्मा की कमाई है जिसमें हमको भी प्रॉफिट होना चाहिए। जिसका बाबा रोज कहते अपना पोता मेल रखो, शिव बाबा को याद किया तो आत्मा ने कितनी कमाई करी उसको चेक करें। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आँखों से, बाबा ने कहा इन आँखों की बात नहीं है, है ना। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है, बुद्धि का नेत्र। तो बुद्धि से एक आँख से शांति धाम देखो, एक आँख से जीवन मुक्ति धाम देखो। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे,
अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तो तुम बच्चे भी योगेश्वर के बच्चे क्या हो गए? तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाले परमपिता परमात्मा। तो तुम एक एक बच्चे क्या बन रहे हो? योगेश्वर योगेश्वरी, और फिर बनेंगे भविष्य में राज राजेश्वर राज राजेश्वरी। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता है ना, बाबा खुद नहीं सीखते हैं, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख कर फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, है ना, क्योंकि उसने योग सीखा संगम युग पर। तो ये तो किसी को पता नहीं कब सीखा, लेकिन नाम श्री कृष्ण का भी देखो योगेश्वर कह देते हैं। तो वो आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कर कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने रखा है। तो शिव बाबा का रखा हुआ नाम क्या है? ब्रह्मा। तो अभी रख रहे हैं ना, अभी बाबा ने उनको अपना बनाया, फिर ब्रह्मा नाम रखा। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने। हाँ, लौकिक नाम क्या था? दादा लेखराज। फिर शिव बाबा ने कर्तव्यवाचक नाम मर के फिर बाबा के बने, माना पुराने स्वभाव संस्कार आदतों से। तो फिर शिव बाबा ने नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। फिर उसी आत्मा ने पुरुषार्थ किया तो नंबर 1 फिर श्री कृष्ण बन गई। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना पुरानी दुनिया से। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी बाप समझाते हैं। अभी पार्ट पूरा होता है, फिर नए सिर से शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पार्ट शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। जब भूख होती है ना, भूखे होते तो क्या होता, पेट पीठ से लग जाता, तो फिर गरीबी की निशानी। तो बाबा कह रहे जो बड़े बड़े साहूकार भी हैं तो भी रंक बन जाएंगे। ऐसी आफतें आनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि भी डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है ना, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर यहाँ के लिए हैं, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। यह बाबा कह रहे यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। हाँ, टीचर चला गया तो पढ़ाई पूरी, फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा
युक्ति से बना हुआ है। हाँ, तो माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे, ये सुख धाम बन गया है, और दूसरी तरफ फिर गीत में भी कहेंगे भारत की हालत सुनाते हैं। हाँ, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हाँ, तो सुखधाम कहाँ हुआ, स्वर्ग तो नहीं हुआ। तुम बच्चे जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते। अनावस्था गिरावट की ओर भी बहुत जल्दी जल्दी होती जाती। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती। तुम कितने ऊंच बन जाते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, तो बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो, जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इनों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते ही नहीं है। अभी तुम्हारे साथ बाप है, अभी स्वयं कौन हमारे साथ आ गया, तो निराकार परमात्मा पिता है, जिसे बाबा कह रहे जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा है, बाप है, तो उनकी जरूर विजय होनी ही है ना। तो निश्चित है, इसके बाबा कहते चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बुद्धि से भगवान को साथ रखेंगे ना जो, तो उनकी विजय। बाकी कोई साकार में तो बाबा है नहीं खड़ा सामने, बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे। किसको मारना हिंसा है ना, तो सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं है, या तुम बच्चे ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, माना गुप्त योद्धा हो। अननोन बट वेरी वेल नोन, गुप्त भी हो और फिर प्रत्यक्ष भी देखो हो जाते। तो सारी दुनिया जान जाती जब विश्व के मालिक बन जाते। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे क्या, वॉरियर्स माने योद्धा। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा, क्योंकि यहाँ युद्ध है 5 विकारों से, है ना। आत्मा युद्ध करती है अंदर की बुराइयों से। तो पावन ने कहा ये मन मना भव का पैगाम सबको मिलेगा, यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकारी नहीं है। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं कि बच्चे अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं, तो चार्ट में लिखो गुड बेटर बेस्ट, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन रहता है, कोई का नहीं रहता है। तो जिनका अटेंशन नहीं रहता है तो वो फेल हो जाते हैं। पढ़ाई में फिर क्या होगा, वो फेल हो जाते हैं, अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाबा क्या पढ़ा रहे हैं, बेहद की पढ़ाई है। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है।
यह एक ही बाप है जो कहते मरजीवा बनो, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। तो यह हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है। हाँ, योग लगाना शिव बाबा से। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ, इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पार्ट पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं वह सब फिर से अब भरतू होती जाती हैं, है ना। सब ऊपर का नीचे चला जाएगा, नीचे का फिर ऊपर आ जाएगा। खानियों से खोद कर ले आते हैं ना। विचार करो, सब नई चीजें होगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं वहाँ यह भी काम में आती हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होते, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंच जाते हैं। प्रजा के लिए फिर उनको उनसे कम होंगे, है ना। राजा महाराजाओं के अलग होंगे, प्रजा के उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम पंप, है ना। पूरा जोर अंत में लगाएगी। जैसे दीपक भी बुझने वाला होता है ना, पूरा ताकत लगा के खूब तेज जलता है फिर बुझ जाता है। तो ये भी माया का पंप, भपका है लास्ट। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे कि गंगा पतित पावनी है। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो। हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। अगर आधा आधा हो फिर तो मजा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, है ना। द्वापर युग में भी सुख था, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। हाँ, सतयुग में कितना सुख है ना। साहूकार थे तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टन है ना। बाबा कह रहे मम्मा बाबा की तो निश्चित नंबर 1 बनेंगे, और उनकी खुशी भी नंबर 1 है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है ना। तो ये आत्मा की खुशी क्या है? ये आत्मा की खुराक है, और योग लगाएंगे तो आयु बढ़ती। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं। सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगी तो बाप सबको ले जाएंगे। तब कहा शिव की बारात का देखो गायन है ना। यह सब तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। ये भी सिखाते रहते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी सिखाते, शिव बाबा भी सिखाते। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। ये तो सुनते ही हैं, बाप रिस्पॉन्ड देते और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है ना। विचार करो, यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन करके सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं,
मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। तो ये ह्यूमन अश्व है ना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते ना कि ऐसे ऐसे मैं बाबा से बातें करता हूँ। शिव बाबा का ये रथ है। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, है ना। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हो तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी देखो फायदा है। कितने सारे देखो फायदे हैं। तो यही पोता मेल में लिखना है ना। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं। इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना बड़ा मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है। यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही तन में बैठे हुए हैं। तो इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। हाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। सेकंड पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। और आज मीठे बाबा का वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। बाबा ने कहा जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो, है ना। अपने आप में भी विश्वास हो। कई बार बाबा में तो विश्वास रखते हैं लेकिन स्वयं में विश्वास नहीं होता, निश्चय नहीं होता। हाँ, या ड्रामा की सीन देख करके थोड़ा हलचल में आ जाते। तो बाबा कह रहे हैं बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और स्वयं में निश्चय, संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। और आज का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। बाप से भी प्यार और बाबा की ईश्वरीय सेवा से भी प्यार, तो उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। और आज मीठी दादी माँ की शिक्षा है अपनी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी की, जो रोज सुन रहे हैं कि जब मेरा कोई अपमान करता है तो मैं नाराज होती, लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया। एक है देना, एक है लेना। अगर मुझे अपमान पर गुस्सा आता
माना मैं मान की भूखी प्यासी हूँ। मान की मांग है, मुझे मान देना है या लेना है। मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता मांगने से मरना भला। मैं दाता की बच्ची दाता हूँ तो लेवता क्यों बनूं। नेक्स्ट है, अपने आप से पूछो कि मेरी स्तुति पहले मेरे 10 मंत्री करते हैं। 10 मंत्री कौन? हमारी कर्मेंद्रियां। जो मुझ आत्मा का संस्कार है वह संस्कार मेरी स्तुति करता है। आत्मा के मूल संस्कार कौन से हैं? शांत रहना, खुश रहना, प्यार से रहना। तो जब मेरा संस्कार मेरी स्तुति करे अर्थात ऑर्डर में रहे, तब दूसरे भी स्तुति करेंगे। क्या मेरा मन सदा मेरे चरणों में रहता है? मेरा मन सदा स्वच्छ, पवित्र और सदा ऊंच रहता है। मेरा पहला मंत्री मेरे ऑर्डर में है। पहला मंत्री कौन? मन मंत्री। ऑर्डर में है तो शुद्ध संकल्प स्वतः रहेंगे। अगर मैं ऐसी ऊंची स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरा मान स्वतः करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।